Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you figure of speech. आज का टॉपिक रीट लेवल 2 के लिए बनाया जा रहा है, जिसका पहला टॉपिक है अलिटरेशन एंड अजोनेंस. ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो पोइम और लिरिक्स में आते हैं. ठीक है ना. यह अलिटरेशन पहला है और दूसरा है अजोनेंस. इन दो के बारे में बात करते हैं. आप सभी जानते हैं कि दो प्रकार की साउंड होती हैं, एक होती वोवल साउंड, एक होती कंसोनेंट साउंड. जब हम बात करते हैं किसी साउंड का बार बार आना, ठीक है ना, सिंगल साउंड का रिपीट होना, और वो सिंगल साउंड इनिशियल स्टेज पे हो और वो कंसोनेंट हो, तो वो अलिटरेशन दर्शाएगा. जैसे सी और सी का रिपीट होना, एफ और एफ का रिपीट होना, वो किसी सेंटेंस में. प्रश्न ये बनता है कि कितनी बार रिपीट होना. एक से अधिक बार. एक बार तो गिना ही नहीं जाएगा, मतलब 2, 3, 4 बार. 2 बार भी आ गया ना तो अलिटरेशन होगा. तो अलिटरेशन का मतलब ही यही है कि किसी कंसोनेंट साउंड के लेटर या कंसोनेंट साउंड का इनिशियली स्टेज पर रिपीट होना, वो अलिटरेशन होता है. और ये पोएट्री सेक्शन में या वर्सेस, जो पद्य हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वर्स बोलते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है. और अजोनेंस जो होता है वो वोवल साउंड को रिपीट करता है. इसमें वोवेल साउंड जो होती है वो रिपीट होती है, और ये फिक्स नहीं है कि वोवेल कहाँ हो, बीच में आएगी. ठीक है ना. तो अलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड इनिशियली, एंड रिपीटेशन मस्ट बी मोर देन वन टाइम. Assonance, where assonance shows the repetition of vowel sound. जब वोवेल साउंड बार बार रिपीट होती है तो assonance का प्रयोग करते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. थोड़ा सा आपको समझना है कि अलिटरेशन अलिटरेशन को हिंदी में अपन बोलते हैं पुनरावृत्ति. पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार, और बार बार यहां पर अनुप्रास अलंकार अलिटरेशन. तो बार बार किसकी पुनरावृत्ति होगी? कंसोनेंट साउंड की. किसकी? कॉन्सोनेंट, CONSONANT. और कंसोनेंट में कौन कौन से आते हैं? आपने आप पढ़े होंगे या फिर आप समझते होंगे AEIOU, उससे बनी हुई साउंड जो स्वतंत्र होती हैं. उसके अलावा जैसे इंग्लिश में अपन कह सकते हैं BCDFG HLMNPQRSTVWXYZ. मैंने AEIO और U को छोड़ दिया है. इसके अलावा किसी साउंड से कोई लेटर रिपीट होता है तो वहां पर जो फिगर स्पीच आएगा वो अलिटरेशन आएगा. जैसे मैंने कह दिया कार का सी और कोड का सी, ये रिपीट हो रहा है. तो क सी रिपीट हो रहा है, तो सी लेटर नहीं मानना है, सेम साउंड. इसकी भी क है, इसकी भी क है, तो क साउंड का रिपीट होना रिपीटेशन कहलाता है, मतलब अलिटरेशन कहलाता है. ठीक है ना. और रिपीटेशन तो पूरे वर्ड का रिपीट होता है. तो कार आ गया तो वो कंसोनेंट साउंड का बार बार आना अलिटरेशन के अंदर आता है. थोड़ा सा हम आगे बढ़ के आपको बताना चाहेंगे. ये देखो, अलिटरेशन के अंतर्गत जैसे आप देखें, ये एक टर्म है अलिटरेशन इनिशियल राइम बोलते हैं. इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभ में आने वाली. प्रारंभ मतलब सबसे पहला लेटर इसी का आता है, प्रारंभ में आने वाली. बिकॉज इट्स लिटररी द रिवर्स ऑफ अ राइम. रिवर्स होता है. इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग अ साउंड एट द एंड ऑफ 2 or more words, alliteration रिपीटेशन ऑफ साउंड एट द बिगिनिंग और 2 or more words. कितने वर्ड्स का रिपीटेशन होगा? प्रश्न रखना है. 2 या 2 से अधिक शब्दों का रिपीटेशन होता है साउंड का. ठीक है ना. मतलब साउंड किसकी होती है? सिंगल लेटर की. जब सिंगल लेटर जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो 2 या 2 से अधिक बार आता है, तब हम अलिटरेशन लगाएंगे. इसकी डेफिनेशन है, अलिटरेशन इज अबाउट रिपीटेशन ऑफ साउंड या सिंगल लेटर, नॉट सिंपली ऑफ लेटर्स रिटर्न द पेज. मैंने कहा था ना अभी, ये लेटर्स का रिपीटेशन कभी नहीं मानना,
साउंड का रिपीटेशन है ये, इसमें साउंड का रिपीटेशन होगा तभी ये माना जाएगा, ठीक है ना। फिर अलिटरेशन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये फिगर ऑफ स्पीच जो होता है किसी पोएट्रिक डिवाइस के रूप में काम में आते हैं, और ये पोएट्रिक डिवाइस पोएम को जीवंत कर देते हैं, विविड कर देते हैं, उनके बारे में अपने पढ़ने का जो महत्व है वो बढ़ा देते हैं। अलिटरेशन एड्स एम्पैथीज, ये मतलब दबाव देते हैं, पढ़ने के लिए हमको अच्छा लगता है। एंड एस्थेटिक अपील टू आवर वर्ड्स, हमारे जो वर्ड्स है उसको अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इट्स गिव देन म्यूजिकली, म्यूजिकली का मतलब हमको आनंद आता है जब व्हेन वी रिसाइट दिस टाइप ऑफ वर्ड, जब शब्द का रिसाइट करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। राइम, राइम का मतलब गीत गाने के रूप में, और एंगेज करते हैं और एंटरटेन करते हैं, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच का काम होता है। अलिटरेशन हमें एंगेज करते हैं, बार बार शब्द आता है सी सी सी, एफ एफ एफ, तो वो क्या होता है म्यूजिकली हो जाते हैं और ये एंगेज हो जाते हैं। तो प्रश्न पहला बन सकता है अलिटरेशन किसे कहते हैं? रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड इनिशियली। अलिटरेशन कितने वर्ड में होता है? 2 या 2 से अधिक वर्ड में। और अलिटरेशन क्या काम करता है? जो कहाँ होता है? पोएट्री और वर्ड्स में होता है। और अलिटरेशन क्या करता है? ये एंटरटेनिंग, एंगेज करता है, हमको एम्पैथाइज करता है, और हमारे जो भी पोइम है उसको हम गा सकते हैं, राइमिंग कर सकते हैं। ये सारा यूज अलिटरेशन में आता है। सी इससे सिंपल बात, अलिटरेशन इनिशियल लेटर पे काम में आता है, कंसोनेंट साउंड के साथ आता है। क्या अलिटरेशन वर्ड के लिए होता है? वर्ड के लिए नहीं, ये अलिटरेशन ओनली सिंगल लेटर और सिंगल साउंड के लिए होता है, ठीक है ना। थोड़ा और अब आपको जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे वही चीज यहां पर सामने आपको दर्शाई कि अलिटरेशन जो होता है वो हमेशा, आप जब भी बात करो, रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है। और साउंड कौन सी? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट मतलब कंसोनेंट साउंड आपको पता होनी चाहिए, जैसे एफ और एफ, एफ ए आर फार, एफ यू एन फन। तो फॉर दोनों की फॉ आ रही है ना, तो फॉर साउंड सेम है, इसलिए साउंड सेम होना, इनिशियल स्टेज पे आने वाले लेटर की जब साउंड सेम होती है और दो में कंपैरिजन होता है तो अलिटरेशन होता है। अब एक दूसरा शब्द आपके सामने ये है अजोनेंस। एक अजोनेंस भी है, और अजोनेंस जो है ASSONANCE, जहां वहां पर अपन ने देखा था कंसोनेंट साउंड रिपीट होती है, या वोवल साउंड रिपीट होगी, वोवल साउंड रिपीट होगी। और वोवल साउंड देखिए आपने AEIOU, कौन सी? AEIO और U। जब ये वोवल साउंड रिपीट होती हैं, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं इनिशियल पे है, बीच में भी हो सकती है, तब अजोनेंस आएगा। तो जब वोवल साउंड AEIOU, ठीक है ना, जैसे मैं कह दिया बिग और सीट, अब दोनों में ई की साउंड है, आई नहीं ई है, बीग सीट दोनों में ई की साउंड है, तो ये हो गया अजोनेंस। क्या हो गया? अजोनेंस। तो सेम वोवल साउंड जब भी आती है तब अजोनेंस आता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में आपको ये देख सकते हैं आप। अजोनेंस इज अ लिटरेरी डिवाइस, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस को फिगर स्पीच के रूप में गिना गया है, दैट इन्वॉल्व द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड विद इन अ सेंटेंस। मतलब वोवेल साउंड ही ध्यान रखना है, कभी भी लेटर को नहीं देखना, आपको साउंड को देखना है। सिमिलर, यहां वोवेल आ रही है, वोवेल में कौन कौन से आते हैं? AEIO और U, ये साउंड, और U का मतलब ऊ है, यह नहीं है। With a sentence, it is often used in poetry and song lyrics, but can also be found in prose and कभी कभी प्रोज एडवर्टाइज में भी आती है, लेकिन वो अपने ज्यादा पूछता नहीं है। अपने को फोकस करना है कि पोइम में ही ये पूछेगा, और आपका जो रीड लेवल सेकेंड का पहला क्वेश्चन यही है, पैसेज आएगा, उसके अंदर से आपको ढूंढना है कि अलिटरेशन है या अजोनेंस है, ठीक है। तो अलिटरेशन भी समझ में आ गया, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवल साउंड, क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच साउंड बेस्ड होते हैं। जैसे यहां देख रहे हैं अपन कुछ एग्जाम्पल, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन अजोनेंस है, क्योंकि इसमें पेन और गेन सेम है, ठीक है ना। ए और ए,
दोनों में ए साउंड आ रही है, पेन पेन पे। तो जब भी ये साउंड सेम आ रही है मतलब यहां पर क्या हो गया, अजोनेंस, ASSONANCE, ठीक है ना। क्योंकि नो और नो नहीं है, नो तो नो रिपीटेशन है। जब दो सेम वर्ड आते हैं ना तो रिपीटेशन में आते हैं, ठीक है ना। कीप योर आईज ऑन द प्राइज, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, कीप योर आईज योर ऑन द प्राइज, आईज और प्राइज, आई आ रहा है इसमें और प्राई आ रहा है। कौन सी साउंड आ रही है, आई। और आई किस में आता है, वोवेल में। आपने अ पढ़े होंगे, अ आ ई बड़ी ऊ बड़ा। अब ई की ई और आई दोनों साउंड होती है, आई वोवेल साउंड के अंदर है, तो ये भी असोनेंस है। और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, रो, रोलिंग का मतलब रो, ओ की साउंड, स्टोन, नो और मोस, मतलब यहां पर ओ की साउंड रिपीट हो रही है और ओ वोवेल है, इसलिए असोनेंस आ गया। द रेन इन स्पेन स्टे मेनली ऑन द प्लेन, रेन इन स्पेन और प्लेन, एन की साउंड आ रही है, वोवेल, समझ में आ गया, तो ये भी असोनेंस हो गया। राइज, राइज, आई, राई, हाई, राई हाई इन द ब्राई, आई की साउंड तीनों में आ रही है, तो यहां पर भी क्या है, असोनेंस। स्टोनी एंड होली, स्टो हो, ठीक है ना, तो यहां पर ओ साउंड आ रही है, समझ में आ गया आपको। अ की साउंड, आ की साउंड, ई की साउंड, आई की साउंड, ऊ की साउंड, ए की साउंड, ठीक है ना, आई, ओ, औ, आउ, मतलब वोवेल साउंड मोनोथोंग और डिप्थोंग दो में डिवाइड होती है। लिटरली आप जब इसमें प्रोनाउंसिएशन पढ़ोगे आप, ठीक है ना, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, एट टाइम यू विल अंडरस्टैंड द साउंड। वोवेल साउंड जो होती हैं वो 20 होती है और कंसोनेंट साउंड 24, कुल मिलाकर 44 साउंड होती है। इसमें और भी आपके आगे आएंगे, अपन अ आई पढ़ते हो, मोनोथोंग्स होते हैं। तो आई होप दैट असोनेंस और अलिट्रेशन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक ही चीज पे आ रहा है, और इस चीज के बारे में आप अच्छे से जान गए हो कि असोनेंस जो होता है वो रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड होती है, उससे वोवेल साउंड रिपीट होती है, जैसे ओ ओ, आ, आई, ऊ, अ, ऐसी साउंड जब रिपीट होती है और रिपीटेशन बीच में होगा, बीच में बहुत कम समय में आगे आता है। और दूसरा अलिट्रेशन जो होता है उसमें रिपीटेशन होता है कंसोनेंट साउंड का। अब कंसोनेंट साउंड जो होती है उसमें आती है ए ई आई ओ यू के अलावा बी सी डी जो भी आती है, और वो स्टेज, इनिशियल स्टेज पे आती है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग इन रीड लेवल 2। इफ यू हैव एनी क्वेरीज व्हाइल स्टडिंग, पढ़ते समय कोई डाउट हो, आप अपने डाउट को नोट करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर लिखें। आई विल ऑलवेज हेल्प यू। आई एम मेकिंग मोर वीडियोज फॉर योर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।